बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक। हमेशा की तरह मेरे दिल से दुआएं सबके लिए, अपने लिए अल्लाह पाक हम सबको अच्छी सेहत तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे और हर परेशानी हर बीमारी से अल्लाह पाक सबको महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी ईद के बाद बस हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि हम छत के ऊपर जाएँ, ऊपर जाके सफाई वगैरह करें। कपड़े भी जो है ना थोड़े चादरें वगैरह बेडशीट चेंज की थी। तो फिर मैंने सोचा चलो अभी जो है ना थोड़ी धूप निकली हुई है तो ऊपर जाकर कपड़े वगैरह धो लेते हैं। क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ना आंधी भी हो रही थी और बारिश भी हो रही थी, तो फिर इस वजह से हम लोग मशीन नहीं लगा रहे थे। वैसे मैं तो अपने कपड़े हाथ से धोती हूँ, मगर ये कि अभी तबीयत ख़राब की वजह से मैं जो है ना नहीं अपने कपड़े धो पाई। तो मैंने कहा चलो वॉशिंग मशीन में धो लेते हैं, जल्दी से जो है ना काम हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर हमने बोला चलो छत भी हम धो लेंगे। तो मोहतर भी ऊपर आ गई थी, तो वो कपड़े धोती जा रही थी, निकालती आ रही थी मशीन में से, और मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी जो है ना फैला रही थी। तो ये होता है एक से दो भले होते हैं तो जल्दी से काम हो जाता है और आसान हो जाता है। तो अभी बस ये है कि मौसम जो है अच्छा हो गया है। कुछ रमज़ान के बाद कुछ अच्छा नहीं लग रहा। आहिस्ता आहिस्ता सेटिंग पे आ जाता है, यानी खाने पीने की भी सेटिंग आउट हो जाती है, इंसान के सोने उठने की भी सेटिंग आउट हो जाती है। फिर वो एक महीने तक जो हमारा एक चलता रहता है ना सेटिंग, तो फिर उसके बाद फिर ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या हो गया। तो बस ये है कि अल्लाह पाक का एक तोहफ़ा रमज़ान, उसमें जो जिन लोगों ने इबादतें करी वो कबूल हो, और जिन लोगों ने ग़ीबतें करी अल्लाह पाक उनको हिदायत अता फ़रमाए, यही कह सकती हूँ मैं। बाकी जो है कुछ लोगों ने इस महीने का फ़ायदा नहीं उठाया। अल्लाह ने इतना प्यारा, इतना खूबसूरत महीना दिया, इतने खूबसूरत हमें रोज़ों के तोहफ़ा दिया। बस जी हमें अल्लाह पाक नेक हिदायत फ़रमाए, यही कहूँगी मैं। यहाँ पर जी मैं अभी नीचे आई थी, तो अभी गुड़िया आई मिलने के लिए। उसके बच्चों के पेपर हो रहे थे, तो ये है कि काफ़ी दिन से आ नहीं रही थी। लाज़िम बात है, बच्चों के पेपर हो रहे हैं और फिर कोई गैप भी नहीं है, फिर बच्चे ट्यूशन वगैरह पढ़ते हैं, तो फिर अकेले रह रह के इंसान बेज़ार सा हो जाता है। फिर कहने लगी अम्मी से मैं मिल के आ जाऊँ। यहाँ पे ज़ैनब जो है ना, यहाँ पे बस ये गेम वगैरह खेल रहे हैं, तो मैं इसको प्यार कर रही थी और ये मुझे देख भी नहीं रही है। अपने गेम में इतनी मस्त हुई है ना, बच्चे बस ऐसे ही मस्त हो जाते हैं। यहाँ पे सारे बच्चे मस्त हुए हुए हैं, इब्राहिम, जहांगीर और हसन हुसैन सारे। तो जी ऐसे ही होता है जब हम छत के ऊपर जाके काम कुछ करने लगते हैं ना, तो फिर नीचे से बेलें बजनी शुरू हो जाती हैं। मिल्क वाला आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, तो फिर नीचे भी एक बंदा होना चाहिए। तो ये बड़े मसले मसाइल होते हैं, और घर चलाना मैं कहती हूँ आसान नहीं होता। इसके लिए आपको पूरी जो है ना, आपको एनर्जी अपनी ज़ाया करनी होती है। यहाँ हुसैन जो है ना, बस ये आज इसको ज़िद चढ़ी हुई है कि अम्मी आज जो है ना मैं इफ्तारी करूँगा और मैं जो है मैं खाना नहीं खाऊँगा। अच्छा, जब से रमज़ान ख़त्म हुई ना, ये यही कहता है कि मुझे जो है ना जैसे मगरिब की अज़ान होती है तो कहता है कि दस्तरख़्वान लगा दूँ। लाज़मी बात है, बच्चे ने पूरा महीना माशाल्लाह दस्तरख़्वान लगाया रमज़ान का, तो बच्चों को एक आदत सी पड़ जाती है। और यह एक महीने जो है ना, ये हमें इसलिए अल्लाह ने रोज़े रखे हैं कि हम जो है बाकायदगी से नमाज़ अदा करें, बाकायदगी से हम गुनाहों से कट कर जो है ना हम चलते रहें। तो हमें परहेज़गारी आए, हम जो है लोगों में हमारे लिए हमदर्दी आए कि हाँ भाई, भूख प्यास क्या होती है, गरीब लोग किस तरह से गुज़र बसर करते हैं और किस तरह भूखे रह के तकलीफ़ होती है। तो ये एहसास हमें अल्लाह ने दिलाने के लिए रोज़े रखे, वरना अल्लाह को हमारे भूख प्यास से कोई हमें सरोकार नहीं है। उसको नहीं है अच्छा लगता है कि मेरे बंदे भूखे पड़े हैं और अज़ियत में हैं और सारा दिन पानी नहीं पी रहे हैं, तो अल्लाह इससे खुश हो रहा है। नहीं, ये अल्लाह ने हमें एक मज़बूत करने के लिए, हमें एक एनर्जी देने के लिए जो है ना, अल्लाह पाक हमारे जो है आजमाइश करता है। यहाँ पर मैं जो है ना अभी मैं रोटियाँ बना रही हूँ, और यहाँ पर थोड़ी सी भिंडियाँ लेकर आई थी। कल मैं गई थी, उसके पास थी नहीं इतनी भिंडियाँ, तो उसने बोला इतनी भिंडियाँ, मैं कि चलो दे दो, मेरे हस्बैंड तो खा लेंगे, उनको बड़ी अच्छी लगती है भिंडियों की सब्ज़ी ना। तो यहाँ पे अभी मैंने जो है ना भिंडियों की सब्ज़ी वगैरह जो है ना ये बना ली थी, और अभी जो है रोटियाँ बन रही हैं साथ में जी। अभी ये फटाफट जो है ना हम यहाँ पे बना रहे हैं। आज मैं चीज़ भर के ना मिर्चें बना रही हूँ, कुछ क्योंकि मेरा भी थोड़ा सा मुंह का टेस्ट अजीब सा हो रहा था। और आज हुसैन जो है ना बस ये सीढ़ियों पे बैठ गया कि अम्मी मुझे जो कलर वाली जो होती है ना नलकियाँ, पापड़ नलकियाँ, ये खाऊंगा और पकोड़े खाऊंगा मैं। मैंने कहा चलो आज बना लेते हैं। तो मुत्तर भी कह रही थी अम्मी आप हर ज़िद पूरी नहीं किया करें बच्चों की, और कुछ नहीं है, मैं इसको रोटी खिला दूँगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये जो है ना ये दिन बड़े
बच्चों के जो है ना यादगार दिन होते हैं कि बड़ों की भी बात माननी चाहिए, बच्चों की हाँ, नाजायज़ बात नहीं माननी चाहिए, अच्छी बातें माननी चाहिए। तो जी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बेसन लिया, इसमें मैंने थोड़ा सा ज़ीरा, नमक और बेकिंग सोडा डाल के ना इसको मैंने फेंट लिया। और मिर्चें आजकल जो है ना तकरीबन 4-5 किस्म की आ रही हैं। एक छोटी होती हैं, मलीर की मिर्चें कहलाती हैं हमारे यहाँ, और एक थोड़ी सी बड़े साइज़ में होती हैं, मोटी होती हैं, थोड़ी थोड़ी मोटी छिलकों की होती हैं, लंबी होती हैं, और उससे भी बड़ी होती हैं मिर्चें। तो तकरीबन मैंने 6-7 किस्म की मिर्चें जो है ना मैंने देखी हैं। यहाँ पे जो है ना ये नॉर्मल साइज़ से थोड़ी सी बड़ी हैं मिर्चें, इसके मैंने बीज निकाल लिए थे, इसमें चीज़ भरी, और अब जो है बेसन में मैं इसको अच्छा सा जो है ना इसकी कोटिंग करके और मैं इसको फ्राई करूँगी। तो सच मानो तो बच्चे भी ज़िद कर रहे थे कि अम्मी हमें पकौड़े खाने हैं, और मेरा भी दिल करने लगा। तो चलो हम ये जो है ना चाय बनाते हैं। मौसम भी कुछ ऐसा हो रहा था, यानी बादल आ रहे थे, ठंडी हवाएं चल रही थी, तो इसमें बड़ा अच्छा लगता है। और ये आप लोग कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपके शहर का मौसम कैसा है मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अभी जो है ना काफ़ी दिन से मुझे कुछ न्यूज़ वगैरह में नहीं देख रही, क्योंकि ईद के बाद बहुत ज़्यादा काम जो है ना वो घर की इतनी ज़्यादा सफाई डीपली नहीं हुई थी, तो फिर वो हमने शुरू करी। कुछ और भी काम जो है वो साथ साथ चल रहा है, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बस जी ऐसा ही है कि बस ये तो मेरा काम है, यानी जो मेरा चैनल है, जो तो मेरा काम है, इसमें मुझे काम करती हूँ तो मुझे आप लोगों से बात करके, आप लोगों की कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। कुछ कमेंट्स ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा पर्सनल जाती हैं, और बस मैं सोचती हूँ कि लोगों की अपनी अपनी सोच है, हम किसी की सोच को बदल नहीं सकते, किसी के हम जो है अपनी बातों से हम उनको मुतमईन नहीं कर सकते। बाकी ये है कि अपनी सोच को पॉजिटिव करना चाहिए, इससे आपके जो है ना सोच, जैसे कहते हैं ना कि अल्लाह पाक बोलता है कि जैसा आप गुमान करोगे आपके साथ वैसा ही होगा। बेशक अल्लाह की बात बिल्कुल बरहक है, और हमें इस पे पूरा यकीन है, हमारा ईमान है कि जैसा हम सोचते हैं तो ऐसे ही जो है ना, जैसा हम गुमान करते हैं ऐसे ही होता है इंसान के साथ। अच्छा गुमान करना चाहिए, अच्छी सोच सोचना चाहिए, अपने बारे में भी दूसरे के बारे में भी। इससे क्या होगा कि आपके जहन जो है ना रिलैक्स होगा, आपका दिमाग इतना भारी नहीं होगा। दूसरा ये है कि एक आपके चेहरे पे खुर्राहटपना आने लगता है, एक क्या कहेंगे इसको, खुर्राहटपना ही कहेंगे इसकी। आपकी आँखों में जो है ना एक चालाकी, जैसे लोमड़ी की आँखों में नहीं आती, ऐसी चालाकी आपकी आने लगेगी। आप भले अपने चेहरे भी छुपा लेंगे ना, आपकी आँखें आप दिखाएंगे तो आपकी आँखों में भी एक ऐसा लगेगा कोई बिजली सी निकल रही है, और इतनी इसके अंदर हसद जलन इतनी ज़्यादा है कि वो आप आँखों से पहचान लेंगे। और देखने वाले समझने वाले ना आपकी एक आँखों से भी पहचान लेते हैं कि आप किस नौइयत के, किस ज़हनियत के आप लोग हैं। तो वही आँखें होती हैं सबकी, और वही दिमाग होता है सबका। वही अल्लाह पाक ने 2 आँखें, 2 कान, 2 नाक, आँखें और बाल और सब कुछ जो है ना, हाथ, 2 पाँव सबके दिए हैं। मगर ये है कि हमें जो है ना किस तरह अपने आप को हमें बचा कर चलना है। तो इंशाल्लाह आप अपने पॉजिटिव आप सोच रखेंगे ना, तो आपकी सोच के ज़रिए आपका दिल भी साफ़ होगा, और आपके चेहरे पे भी जो है ना एक रूहानियत आनी शुरू हो जाएगी, और आप इतना पुरसुकून महसूस करेंगे अपने आप को कि आपको किसी की कोई बात है ना आपको बुरी भी नहीं लगेगी। यहाँ जी बस जी ये दुनिया है, चलती रहेगी, और ऐसी ही शुरू से चलती आ रही है। यहाँ जी ये जो मिर्ची है ना, ये बड़ी ज़बरदस्त सी चटनी बनाई है मैंने, और साथ में ये पकोड़े बनाए, थोड़ी मिर्चें बनाई हैं, थोड़ी सी जो है ना हुसैन के कहने से ये आज हमने इफ्तारी बनाई है। बकौल हुसैन के इफ्तारी करूँगा मैं, तो हमने जहाँ पे चाय का टाइम हो रहा था, चाय के साथ तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ जो है बना लेती हूँ, या फिर बाज़ार से बिस्किट वगैरह जो है ना मंगा लेती हूँ। यहाँ पे मैंने बीफ का गोश्त निकाल लिया कि चलो जो है ना रात के खाने में हम स्टू बना लेंगे, क्योंकि स्टू एक वाहिद हमारे घर में ऐसी डिश है जो सब खा लेते हैं बड़े चुपचाप होके। शोरबे वाली जो है ना सालन खाने में थोड़ा सा नखरे दिखाते हैं। तो मेरी तो कोशिश यही होती है कि भाई मैं जब मेहनत कर रही हूँ या कुछ पका रही हूँ, लागत लगा रही हूँ, पैसे लगा रही हूँ, तो ऐसी चीज़ बनाओ जो बच्चे खा लें। फिर ये होता है कि आधा कुछ खा रहे हैं, आधे कुछ खा रहे हैं। यहाँ जी चाय जो है वो बन चुकी है, और अभी जो है मैं ऊपर जा रही हूँ अपने कमरे में। मुत्तर से भी मैंने कहा था, मैंने कहा मुत्तर आ जाओ, मगर मुत्तर जो है ना हसन को पढ़ा रही है, इसके भी पेपर चल रहे हैं। तो
यहाँ से मैंने कहा कि चलो तुम यहाँ पे जो है ना ले लो अपने हिस्से का। और अभी जो है गुड़िया अंबर मेरे हस्बैंड जो है ऊपर हैं, तो ऊपर ही मैं लेकर जा रही हूँ। बस अल्लाह पाक फैमिली के साथ सबको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ जी मैं ये चिल्तन प्योर का नीला फेस वाश दिखा रही हूँ। ये इतना बेहतरीन है, इतना बेहतरीन है कि मैंने इसको खुद जो है जब तक मैं यूज़ करके और मुझे अच्छा नहीं लगता तब तक मैं आपको नहीं बताती कोई प्रोडक्ट। तो ये मैंने जो है रात को सोने से पहले मैं ज़रूर इसको जो है ना यूज़ करती हूँ। बस थोड़ा सा आप लेके ना आप अपने फेस पे लगाएं, आप यकीन करें आपकी सारे दिन की जो है ना जो डस्ट होती है, चिकनाई होती है, जो कुछ मेल गंद होता है ना, एक फेस वॉश में आप जो है ना ये थोड़ा सा लगा के अपने फेस पे हल्का सा इसको रगड़ें, हल्का हल्का मसाज करें और फिर आप पानी से अपने फेस को धो लें। आपका फेस इतना क्लियर हो जाएगा और फिर उसके बाद आपका चेहरा इतना ग्लोइंग करेगा। इसके अंदर ग्लिसरीन भी शामिल है जिससे आपके चेहरा जो है वो चटकता नहीं है। जैसे होता है ना साबुन से या किसी दूसरे फेस वाश से हम फेस वॉश करते हैं तो हमारी स्किन चटकने लगती है, तो दिल करता है कोई क्रीम लगाएं या कुछ लोशन लगाएं। नहीं, इसके लगा फेस वॉश करने से आपकी स्किन इतनी ग्लोइंग होगी और आपकी जो है ना आप अपने फेस पे आप अपना हाथ रख के देखेंगे ना तो बहुत आपको अच्छा महसूस होगा। तो अगर आपको ये नीला फेस वॉश मंगाना तो इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी। 10 शबाना लिख के आप मंगाएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट में मिलेगा। एक बार मंगा के आप ज़रूर इसको ट्राई करें और बार बार आप मंगाएंगे। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह आप यूज़ करेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह ताला। तो जी खुश रहें, आबाद रहें। तो जी आज मिर्ची तली है मैंने और पापड़ बनाया है। पापड़ हुसैन ने बोला आज मैं इफ्तारी करूँगा, मैं आज कुछ नहीं खाऊंगा, इफ्तारी करूँगा। तो मेरा चलो मिर्ची पकोड़े बना लेते हैं और थोड़ी पापड़ बना ली, चाय बनाई, थोड़ा नज़ला भी सही हो जाएगा। ये चटनी है ना, ये वाली बड़ी मज़े की चटनी होती है। इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए ना तो मुझे आप कमेंट्स करिएगा, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह इसकी रेसिपी ज़रूर दूँगी। बहुत मज़े की होती है, इतनी आप एक बार खाएँगे ना आपको बहुत अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। तो ये है कि नज़ला भी मेरा सही तरह से सही नहीं हुआ, दवाई भी खा रही हूँ, आहिस्ता आहिस्ता जाता है। कहते हैं ना कोई चीज़ आती है ना तो ऐसी हवा की तरह आती है और बीमारी कोई हवा की तरह आती है और चूटी की तरह रिंग रिंग के वापस जाती है। तो ऐसे ही है। ये कहाँ गए होते? आ जाओ, मिर्ची बनाइए आज, खा लो चाय के साथ। इब्राहिम क्या बात है, जाओ उसको ज़ैनब को बुला के लाओ। इब्राहिम कैसी बनी? पता ही नहीं चल रहा मिर्चे क्या खा रहे हैं। हाँ, दाल मोट रखिए, पकोड़े रखे, कुछ नहीं खाना। छाल देखो देखो देखो, लड़ाई हो रही पापड़ के पीछे। पापड़ के पीछे लड़ रहे हैं, पापड़ के पीछे लड़ रहे हो। खा लो, वो खिला, ये भी मुझे दे दो। हाँ दे दो इब्राहिम, दे दो। ये बच्चों की लड़ाई है, अब तो छिन रही है। अच्छा वैसे नहीं खाएंगे मगर एक दूसरे को देख के खा लेंगे। हाँ ओए हो, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? ऐसे उछाल रही है, पटाखे उड़ा रही हो। हाँ अभी मैंने सारा कमरा साफ किया है। मैं ले लो, उससे गंद कर रही है वो। तो जी आपने बच्चों की शरारतें देखी होंगी। ये जो बचपन के दिन है ना ये हमेशा याद रहते हैं, यानी आपके बुढ़ापे के एंड तक आपको याद रहते हैं कि हम बचपन में ना ये शरारतें करते थे अपने नानी दादा के घर और हम ऐसे मज़े करते थे, ऐसे लड़ते थे, ऐसे खाते थे, ऐसे रहते थे। तो ये यादें ना जहन में नक्श कर जाती हैं। यहाँ पे जी शाम को जो है ना ये स्टू चढ़ाने के लिए रख दिया था और इसकी रेसिपी मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ। मुझे तो बहुत ज़बरदस्त लगता है स्टू, और इस तरह से बीफ का ख़ास तौर पे ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उस पर भी जो है ना तैयार हो गया। इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया, बल्कि काफ़ी सारा मैं हरा धनिया डालती हूँ और ऊपर से जो है ना हम थोड़ी सी हरी मिर्ची भी डाल के खाते हैं। तो
ये आप भले चावल के साथ खाएं या रोटी के साथ खाएं ना, बहुत ही अच्छा लगता है। इसका मसाला बड़ा बेहतरीन होता है और बहुत जल्दी बन भी जाता है, इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। तो ये है कि चाय बनाने के बाद है ना, और इससे फारिग होने के बाद ये स्टू बना लिया था। ये मोहतर ने बनाया स्टू, मैंने नहीं बनाया। और अभी जो है यहाँ पर हम खाना वाना लगा रहे हैं। तो जी बस ये है कि जो घर के अंदर बड़े होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, यानी छोटे बच्चे माँ बाप के लिए तो बच्चे ही होते हैं, जो बच्चे होते हैं माँ के, वो तो बच्चे ही रहते हैं। और उनको जो है ना माँ बाप हर तरह से अच्छी बात समझाते हैं, अच्छा जो है उनके लिए करते हैं। तो जी मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह पाक सब बेटा बेटियों के नसीब अच्छे करे। मगर बाज़ लोग कुछ ऐसे भी होते हैं कि बड़ा उनको एक बोलते में ना कहते हैं ना कि एक कहते हैं कि बड़ा निवाला खा ले मगर बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए। बाज़ लोगों को बड़ा गुरूर होता है कि अगर उनकी लड़कियां अच्छे घराने में जाती हैं या अच्छी जगह शादी होती है तो वो क्या समझते हैं कि हमारी बेटी के जो ना अमाल बड़े अच्छे हैं और हमारी बेटी को जो है ना जो मिला है ना उनके अमालों की वजह से मिला है। ऐसा कुछ नहीं होता, नसीब की बात होती है। दूसरा ये है कि हर माँ बाप को अपनी औलाद अजीज़ होती है, अजीज़ से ज़्यादा अजीज़ होती है। तो अगर माँ बाप के हाथ में होना कि वे अपनी औलाद का नसीब लिख लें तो वो सबसे पहले ना अपनी औलाद का बहुत बहुत अच्छा नसीब लिखेगा इंशाल्लाह, कि हम अपनी औलाद का अच्छा नसीब लिखें। अभी मैं शाम को आई थी गुड़िया को छोड़ने, उसके घर गई। फिर ये है कि हम लोग फ्रूट वगैरह लेने के लिए यहाँ पर आए थे। तो यहाँ जो है ना बारात आई हुई थी शादी कि आप देख रहे होंगे माशाल्लाह खुशियों के जो है ना यहाँ पर पटाखे फूट रहे हैं। तो मैं यही दुआ कर रही थी जब मैं देखती हूँ ना ऐसी चीज़ कि भाई अल्लाह पाक जो है ना इनका जोड़े सलामत रखें। मगर आजकल कुछ यूट्यूब पे मैं ऐसा देख रही हूँ कि शादी को ना लोगों ने मजाक बना लिया है। लोग बस कहते हुए डरते नहीं हैं और जो मुंह में आता है बोलते हैं। कभी बोलते हैं इसकी तलाक हो गई, कभी बोलते हैं इसकी तलाक होने वाली है, कभी बोलते हैं इसकी तलाक हो जाएगी। पहले लोग, आप यकीन करें, ये लफ्ज़ बोलते में ना इस तरह एहतियात करते थे जैसे कोई हमने जो है ना ये हम बोल देंगे ना लफ्ज़ हमारे मुंह से निकल जाएगा तो बहुत बड़ा गुनाह होगा। और ये डर बहुत ही अच्छा होता है, तो ये लफ्ज़ बोलना भी नहीं चाहिए। और हमेशा जो है दूसरों के लिए अच्छी सोच रखनी चाहिए। जैसे आपकी औलाद है ऐसी ही आप दूसरे की औलाद के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि माएँ बड़ी मेहनत से अपनी औलाद को पालती हैं, बहुत तकलीफ़ उठाकर अपनी औलाद को पैदा करती हैं। तो ये कोई आसान काम नहीं होता। अपनी औलाद के बारे में इस तरह की कोई ऐसी बात करता है ना तो मैं कहती हूँ एहतियात करनी चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए उस पल से कि अल्लाह पाक कोई ऐसा वक्त ना दिखाए जो हम उस वक्त से गुज़रें और इस कर्ब से निकलें। क्योंकि पहले जो है ना लोग जो है ना दूसरे की बेटियों को भी अपनी बेटी समझते थे और बेटी जो है ना सबकी सांझी होती है। मगर आजकल लोग ना अपनी इज़्ज़त करते हैं, ना करवाते हैं, ना दूसरे की इज़्ज़त को इज़्ज़त समझते हैं। जो मुंह में आता है बस ऐसा बोलते हैं कि बस समझते हैं शायद हमें अल्लाह को जवाब नहीं देना या हमें मर कर अल्लाह के पास जाना नहीं है, हमें दुनिया में जो है ना यहाँ पर तकलीफ़ें देनी है लोग अपनी ज़बान से। तो बस इस्तग़फ़ार करना चाहिए और बेटियों के दिल नहीं दुखाना चाहिए, ना ही किसी का और का दिल दुखाना चाहिए। क्योंकि हर चीज़ की माफ़ी है मगर किसी के दिल दुखाने की माफ़ी तब तक नहीं जब तक वो इंसान माफ़ ना करे। मैं तो बहुत डरती हूँ कि कहीं मेरे मुंह से ऐसा लफ्ज़ ना निकले जिससे किसी का दिल दुखे या किसी को तकलीफ़ हो। मैं भले खुद तकलीफ़ उठा लेती हूँ मगर मैं किसी को तकलीफ़ में मुब्तला नहीं देख सकती, हत्ता कि मैं जानवर को भी मैं नहीं देख सकती। और इंसान वही होता है जिसके दिल में दूसरे की मोहब्बत, हमदर्दी और एहसास हो। इसके बग़ैर मैं कहती हूँ कि इंसान पत्थर है और पत्थर जो है बस वो क्या कहते हैं ठोकरों में ही आता है। यहाँ पे जी वीडियो एंड करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।